गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विजय कुमारी वी वाव वुमन के मंच पर आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ और आज के होस्ट को होस्ट एंड आज की हमारी प्रेजेंटर सुपर्णा सिंह मैम और सभी अटेंडीज मेरे ब्रदर एंड सिस्टर सभी का मोस्ट वेलकम है। और नमस्कार करती हूँ मैं अपने रेखा मैम को और अपने ऐश मुफारा सर को, अपनी ऑल टेक टीम को, सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी मंच पर हैं सभी का थैंक यू कि हर दिन हम लोग इकट्ठा होते हैं। और अभी हम अपने अ, 2 दिन हमारा सेशन जो ऑफ था, होली के पर्व था हमारा, तो मुझे आशा है कि सभी ने बहुत अच्छे से होली एन्जॉय किया होगा खूब। और हमने भी किया, है ना? तो खूब अच्छे से खाया-पिया, होली एन्जॉय किया। और अभी तक भी बहुत सारा लोगों का तो रंग अभी भी चढ़ा हुआ है होली का, जैसे हमारे कपिल सर देखिए कितने मुस्कुरा रहे हैं। तो बिल्कुल ये त्योहार ही ऐसा होता है कि हम लोग सभी एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जितने भी गिले-शिकवे, जो भी मनमुटाव रहता है, वो कल के दिन बहुत दूर हो जाता है सभी के साथ। क्योंकि ये होली के जो रंग होते हैं ना, होते ही इतने प्यारे हैं और जब प्यार से किसी को रंग लगाया जाता है, तो वो मनमुटाव अपने आप ही दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सभी ने एन्जॉय किया होगा। और अभी फिर से हम अपने उसी जो डेली का हमारा है कि सेशन है, डेली हमारा एक जगह हमें इकट्ठे होना है, सीखना है, तो वही सब चीज़ें फिर से हम लोग करने वाले हैं। सो उसी के लिए आज फिर से हम लोग एक नया टॉपिक के साथ मंच पर उपस्थित हुआ है। आज का टॉपिक है बिल्ड गुड हैबिट्स। तो उसके बारे में हमारे सुपर्णा मैम हमें जो है वो अच्छे से प्रेज़ेंट करेंगे हमारे सामने। और बिल्कुल मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे सुपर्णा मैम को मंच पर इनवाइट करती हूँ। सो मोस्ट वेलकम मैम, आप मंच पर आएँ और अपना प्रेज़ेंटेशन हमारे सामने रखें मैम। मोस्ट वेलकम सुपर्णा सिंह मैम, वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी विजय मैम। सबसे पहले मैं सुपर्णा सिंह वी वाव वुमन के मंच पर सबको दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे मेंटर या ऑर्गेनाइजर जो बोल सकते हैं सभी सीखा है, रेखा मैम से सीखा है। और उसका उनका जो एक उद्देश्य था वुमेन्स को आगे लाना, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे भाई भी रेगुलर जुड़ते हैं, तो उनको भी थैंक यू। जो आज का होस्ट है, को होस्ट है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सब मिलके काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मोस्ट वेलकम सभी को। विजया मैम ने बहुत अच्छा बात बोली है कि होली का त्योहार एक गिले शिकवा दूर होते हैं और दोस्त बोलते हैं ना, दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। एक एक होता है दशमी के दिन हम लोग बोलते हैं, और एक होता है होली का दिन। बहुत अच्छा एक त्योहार आते हैं तो हम लोग एक साथ मिल पाते हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। तो सभी को होली का फिर से बधाई देती हूँ। और आज का जो टॉपिक है, बिल्ड गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें बनाए। अच्छी यानी गुड हैबिट्स के लिए जीवन भर के लिए महत्वपूर्ण होता है। गुड हैबिट्स, अच्छी आदत हमें अक्सर बचपन के दिनों में सिखाई जाती है और ये जीवन के अंत तक हमारे साथ ही रहती है। यदि किसी व्यक्ति में अच्छी आदतें होती है तो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बन जाता है। और यदि उसमें बुरी आदत होती है तो बड़ा होके बुरा इंसान या बुरा आदमी बन जाता है। बचपन में दादा दादी, माता पिता बच्चों को बहुत सारी वीरों की कहानी सुनाती है, वीरों बहादुर की कहानी। उसमें भी बहुत सारी कैरेक्टर बिल्डअप होते हैं, जैसे रामायण, गीता, ये सब जब सुनते थे तो उन, 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 उनसे भी कैरेक्टर बिल्डअप होते हैं। इनसे केवल उनके लिए फायदेमंद नहीं होता है गुड हैबिट। जो गुड हैबिट सीखता है, अच्छी आदत बनाते हैं, इसके लिए उसके आसपास के लोग, उन्हें भी फायदा मिलता है। अच्छी आदत उसकी पढ़ाई, उसका करियर और उसका निजी जीवन को निरंतर अच्छा बनने में मदद करती है। और बुरी आदतें से कोई व्यक्ति चाहे वो कितना भी प्रभावी हो, एक दिन वो सफलता खो देते हैं अगर आदत अच्छी नहीं होता है। तो अच्छी आदतें जीवन में एक ऐसा सद्गुण है जिससे हम जीवन में आगे ही बढ़ेंगे और सम्मान भी हासिल कर पाएंगे। कोई अच्छी चीज हासिल करने के लिए
गुड हैबिट बहुत बहुत जरूरी है। कुछ आदतें बचपन से हम में होती है और कुछ आदतें हमें सिखाई जाती है, और ये जीवन में अंत तक हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छी आदत से जीवन में क्या लाभ होता है? अच्छी आदत से हम अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं, उससे हमें मदद मिलती है। अगर आदत हमारा अच्छा है, जीवन में अच्छे मित्रों को ढूंढने में मदद करता है। दोस्त जो जैसा हमारा आदत होगा वैसा ही हमारा दोस्त होगा, तो इसीलिए भी गुड हैबिट जरूरी है। आपको अपने परिवार के मित्रों और समाज में बहुत सम्मान मिलता है, और गुड हैबिट एक ऐसा गुण है जो धीरे धीरे हमारा गुण को और भी बढ़ाता है। हम गुड हैबिट से जो हार्ड वर्क करने में हमारा जो मोटिवेशन हर टाइम रहते हैं, सक्सेस बनने में गुड हैबिट बहुत काम में आते हैं। आप सभी पे विश्वास जीत पाते हैं, सभी आप लोग को मतलब विश्वास करते हैं, जो इसका आदत अच्छा है, इसमें विश्वास किया जाता है, किया सकते हैं। और कुछ अच्छी आदत की सूची अगर हम देखें तो जैसे रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, दूसरों के प्रति हमेशा विनम्र से पेश आना, अच्छे विचार बनाए रखना, अपने बड़ों, शिक्षक, अपने मित्रों के प्रति आदर, माता पिता के प्रति आदर भाव रखना, और अच्छी संगत में रहना, अपना समय बिताना चाहिए ऐसी आदत संगत में जिस उससे भी हमारा आदत और भी अच्छा होता है। और होता है डिसिप्लिन में रहना, क्योंकि देखिए बहुत सा जगह में हम मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेशन के बाद हमारे में एक इच्छा शक्ति आती है, जब हम मोटिवेट होइए तो हम बड़ा कुछ कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास अगर अच्छी आदत नहीं होगा तो मोटिवेट काम का नहीं, कुछ दिन बाद उस काम करने के हमारे आदत बुरा होगा तो ज्यादातर मोटिवेट नहीं हो सकते। तो हमें काम करने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए भी अच्छा आदत की जरूरत होता है। कि ऐसे जैसे कुछ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर बोले थे, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, यू एंड योर श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। मैं हम अपना भविष्य को बदल नहीं सकते, लेकिन हमारा आदत बदल सकते हैं, और वही आदत एक दिन हमारा भविष्य को बदल सकते हैं। बच्चों में को अगर हम चाहते हैं कि बच्चे में अच्छा आदत हो, तो सबसे पहले माता पिता को चाहिए अपने आदत को सुधारे। इसलिए बच्चों को सुधारने के लिए माता पिता को एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ज्यादातर माता पिता से सीखते हैं कि आचरण, उसका व्यवहार कैसा होता है माता पिता का। अगर हम बच्चों के साथ अच्छा आचरण व्यवहार करें, आशा करते हैं कि बच्चे हमसे अच्छा व्यवहार करें, तो बच्चे के साथ भी वही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि और वही देख देख के सीख जाता है। क्योंकि बच्चे बचपन से सीखता है बाबा पिता माता को एक रोल मॉडल किसे देखते हैं रोल मॉडल, जैसे सीखे देखेगा वैसे ही सीखेगा। और होता है स्वच्छता। स्वच्छता बहुत ही अनिवार्य है, और इसे एक आदत के रूप में हम अपनाने चाहिए। हमें हमेशा साफ सुथरा और हमेशा स्वच्छ दिखना चाहिए। ये भी एक अच्छी आदत है, बचपन से हम सिखा सकते हैं बच्चों को। और होता है विनम्रता। आपको दूसरों के प्रति विनम्र होना चाहिए। आप जब भी किसी से मिले, उनकी ताकत या कमजोरियों की परवाह किए बिना उनसे विनम्र और शीतल भाव से मिलना चाहिए। वो ये बहुत बड़ी एक आदत है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा रुतबा है, अगर हम उनसे ज्यादा सम्मान देंगे और गरीब कमजोर होगा उसको नहीं देखेंगे, तो ये अच्छा आदत नहीं है। ये भी सीखते हैं बच्चा। दयालुता भाव, काइंडनेस। अपने बच्चों को दूसरे के प्रति दयालु होना सिखाना, ये भी बचपन से जरूरी है। उन्हें कमजोर लोग और गरीबों के सम्मान देना सिखाइए। उन्हें ये बताइए कि इंसान और जानवर को दोनों में दर्द होता है, अपमान होता है, अपमान महसूस होता है। तो और आप बच्चों को उनकी प्रति सम्मान और दयालु भाव के साथ व्यवहार करना, ये भी सिखाना जरूरी है। अब ये आपको बच्चों को बहुत अच्छा इंसान बनाने में सहयोग करेगा। अनुशासन, डिसिप्लिन। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से पेश आए, अच्छा व्यवहार करें, तो सबसे पहले हमें बचपन से एक डिसिप्लिन में रहना सीखना जरूरी है। एक डिसिप्लिन में रहने वाले बच्चे ही जीवन में शिक्षित और सफल बनते हैं। सक्सेस के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है।
आदर और सम्मान। आदर और सम्मान जैसे हमारे अंदर दूसरों के प्रति ऑनर एंड रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। चाहे कोई अमीर हो या चाहे कोई गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, ताकतवर हो या कमजोर हो, सबके प्रति रेस्पेक्ट एंड सम्मान होना बहुत जरूरी है। और ये हमें देखकर बच्चे भी सीखेगा। अगर हम ऐसे ही करेंगे तो बच्चे भी सीखेगा, हाँ सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और आगे जाके भविष्य में उस बच्चे में एक क्वालिटी डेवलपमेंट होगा कि वो भी एक सफल इंसान बनेगा और सभी के पास सम्मान का हकदार होगा। आभार व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड होना, ये भी बहुत बड़ी आदत है। जैसे हम माता पिता, ईश्वर, शिक्षक, गुरु सबके प्रति ग्रेटिट्यूड होना, ये भी एक आदत है। ये भी अगर हम सिखाएंगे बच्चों को बचपन से तो वो बड़े होके ये कृतज्ञता प्रकाश करना जानेगा। कोई अगर कुछ देता है तो उसको कृतज्ञ होना, उसको प्रशंसा करना, ये सिखाना जरूरी है। बहुत बड़ा ये सब आदत अगर हम बच्चों को सिखाएंगे बचपन से तो आगे जाके बच्चा बहुत बड़ा मतलब सक्सेसफुल तो होगा, उसके साथ उसके आदत से उसके बहुत महान इंसान बनाएगा। क्योंकि लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी, अच्छी आदत जीवन को सुधार सकती है और बुरी आदत सब कुछ बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमें अपनी आदत को लेकर बहुत सतर्क रहना चाहिए। हमेशा बिल्ड योर हैबिट्स, हम जिसको भी हमारा हैबिट अच्छी की तरह से रखना चाहिए। थैंक यू। मैं यही तक कहूंगी। ओवर टू विजय मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच आपकी वंडरफुल प्रेजेंटेशन के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने बड़े प्यार से बहुत ही अच्छी बातें हमें गुड हैबिट पर जो अभी एक्सप्लेन की हैं, तो उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और सच में बहुत ही अच्छी बातें आपने शेयर की आज की किस तरह से हमारा जो हमको पहले खुद को अच्छे संस्कार अपने में डेवलप करने बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम अपने बच्चों को जो है वो अ, अच्छे संस्कार दे सकते हैं और अगर हम खुद ही उन सारी चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो फिर हम बच्चों से कैसे कह सकते हैं, है ना? पहले तो हमें खुद के ऊपर वो सारी चीज़ें लागू होती हैं, फिर हम बच्चों में वो चीज़ें देखेंगे तो वो कर कर पाएँगे हम ईज़िली उनको भी अपनी तरह, है ना? तो हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए, हमारे मम्मी माता-पिता का ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत सारे जो टिप्स हैं, यो जो बातें हैं, वो यहाँ पर शेयर की हैं, गुड हैबिट की बिल्ड कैसे कर सकते हैं अपने अंदर गुड हैबिट बिल्ड कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल शुक्रिया मैम आपका। और बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में राजेश्वरी गंटाशेट्टी मैम हैं। सो मोस्ट वेलकम राजेश्वरी मैम, आप मंच पर आएँ और आगे का जो मंच का कार्यभार है आप सँभालें मैम। मोस्ट वेलकम राजेश्वरी गंटाशेट्टी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। और आज अपना मंच पे जितने भी है होस्ट को सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और मंच का ऑर्गेनाइजर मेंटर रेखा मैम को मैं प्रणाम करती हूँ और सबका मैं धन्यवाद बोलती हूँ। और होली का भी बहुत अच्छे से अपना त्योहार गया और सबका जो बातचीत हुआ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बहुत अच्छा लगता है ऐसा होली बोलेगा तो मतलब बोलते हैं ना, जितना मिलजुल कर होली एक रंग है, हर रंग में मिल जाता है, एक अच्छा है वो बात। और सब अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है। और आज का जो टॉपिक है बिल्ड गुड हैबिट ऊपर, उसके ऊपर सुपर्णा मैम ने जो प्रेजेंटेशन दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया। मतलब गुड हैबिट हम लोग अच्छा सीखना, अच्छा करना, अच्छा हैबिट हम लोग पहले अच्छे से रहेंगे तो बच्चों को सिखाएंगे। बहुत अच्छे से नॉलेज दिया, प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू मैम, सुपर्णा मैम और विजय मैम भी बहुत अच्छे से बताया। और अभी मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ कुलवंत सर, आप आइए और आपका वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए सर। थैंक यू राजेश्वरी मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं वी वुमेन के इस मंच पर सभी मेरे भाई बहनों को, होस्ट को होस्ट सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार करता हूं और साथ में रेखा माखन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मंच हमें
दे रखा है। और सभी को सब मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि सभी का त्योहार जो है, बहुत होली का जो निकला है बहुत अच्छा रहा होगा और सभी ने अपने अपने हिसाब से सभी ने एंजॉय किया होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो टॉपिक है वास्तव में बहुत शानदार है, बिल्ड गुड हैबिट्स। देखिए ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसमें कितना ही हम कितना चाहे बोलते रहें। तो और सुपर्णा में हमने काफी बातों को बताया अभी हमें हमारी हैबिट्स कैसे रखनी चाहिए, उनके क्या लाभ हैं, क्यों जरूरी हैं। क्योंकि सबसे जरूरी है हैबिट्स जो होती है हमारी आदतें ना, वो हमारा व्यक्तित्व दर्शाती है कि हम किस तरह के इंसान हैं। हम कई बार कई लोगों से मिलते नहीं है, पहली बार मिलते हैं, प्रथम समय ही मिलते हैं ना, तो उनके बातों से उनके लहजे से हमें आइडिया लग जाता है ये किस टाइप का आदमी है। तो ये हमारे व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है हमारी आदतें। तो बिल्कुल जिस तरह सुपर्णा मैम ने काफी चीजें बताई हैं उनको मैं रिपीट तो नहीं करूंगा, क्योंकि हम सफल अगर होना है ना तो हमारे अंदर अच्छी आदतें होना बहुत जरूरी है। हमें सबसे बड़ी तो है अच्छी संगत में रहना, क्योंकि जैसी संगत में रहेंगे, वो कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छी संगत में रहें, अच्छे दोस्तों के बीच में रहें, अच्छे लोगों के बीच में रहें और एक लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखें। चीजों को अच्छी तरह पढ़ना सीखना कभी ना छोड़ें। पढ़ने की हमेशा हमारी जो रुचि है ना हमेशा रहनी चाहिए जिंदगी के अंदर। और देखिए आदतें सही वाले जो बचपन में आदतें होती हैं हमारी सिखाई होती हैं वो हमारे जीवन भर साथ चलती हैं, या हम जो आदतें अपनी बना लेते हैं ना हमारे अंत तक चलती हैं बिल्कुल साथ में। और हमारी आदतें ही हमारी वैल्यू क्रिएट करती हैं। हमारी जो वैल्यू क्रिएट होती है हमारी आदतों से ही होती है। और बिल्कुल बहुत काफी चीजें सुपर्णा मैम ने मैं कुछ भी मैं कहूँगा हमें कुछ आदतें ऐसी अपनानी चाहिए, उनके बारे में बताऊंगा। हमेशा एक तो भगवान का याद करें। देखो हम ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड को कोई ना कोई एक शक्ति चला रही है, जिसको हम तीसरी शक्ति कह सकते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। उसको हमेशा याद करें। उसको याद करके भगवान उसके आगे जिसको हम भगवान भी कह देते हैं, परमात्मा कह देते हैं, कुछ भी कहें, उससे हमें क्या है एक हमारे अंदर एक शरीर के अंदर एक हमें पॉजिटिविटी मिलती है, ऊर्जा का संचार होता है। तो हमेशा भगवान का हमेशा याद करना चाहिए। एक ग्रेटिट्यूड वाला जो बताया शुक्रगुजार हम सब लोगों का रहना चाहिए जो हमारे लिए कोई काम करते हैं, जो हम कुछ भी करते हैं। कि किसी को भी हम बड़े हमारे हैं जो है उनके आगे हैं, या कोई हमारे कोई किसी को हम कोई काम करते हैं देते हैं वो करता है, हमें तो विनम्र रह के हमेशा शुक्रगुजार हमेशा किसी करना चाहिए। और सबसे मैं कहूंगा हमें शुक्रगुजार रहना है इस नेचर का भी, इस धरती का भी, क्योंकि हमें एक तरह का जो हमारा जीवन चल रहा है ना इस प्रकृति के अंदर ही है। प्रकृति जो एक चीज है ना जिसके अंदर वायु है, हमें हर चीज खाने पीने की चीजें मिलती हैं, जो अन्न अनाज मिलता है, हमें इसका भी बहुत शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। और एक हार्ड वर्क, मेहनत का कभी कोई विकल्प नहीं होता है, और कड़ी मेहनत ही है ना वही आदमी को सफल बनाती है। तो हमेशा मेहनत कभी नहीं इंसान को छोड़नी चाहिए, उसके प्रति हमेशा दृढ़ रहना चाहिए और मेहनत करना कभी इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। अनुशासन की अंदर अपने रखना चाहिए, क्योंकि अनुशासन की कमी है ना वो हमें कई अवसर गंवा देती है। अनुशासन रहेंगे कि हम अच्छा हमारा टाइमिंग होना चाहिए उठने का, खाना खाने का, रात को सोने का, हमारा हर काम का एक नियमबद्ध तरीका होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, तभी हम उसमें सफल हो सकते हैं। और एक कोई भी काम करें तो हमारा एक कोई लक्ष्य निर्धारित करके और उस पे काम करें और उसको हासिल करने की कोशिश करें। ये एक अपना एक जिंदगी के अंदर एक एम होना चाहिए। हमेशा कोई भी काम करें ना उसको एक लक्ष्य बना के करें और उसको हमेशा हासिल करें। और हमेशा लर्निंग एटीट्यूड हो गया, एक समय की कदर करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि समय वो चीज है जो गुजर जाता है ना वो वापस कभी नहीं आता है। और समय के साथ चलेंगे, समय की वैल्यू समझेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकेंगे हमें। और क्योंकि हमें समय को हमेशा मोल समझना चाहिए, समय की कीमत समझनी चाहिए। और जो समय की कीमत नहीं इंसान समझता ना, समय भी उसकी कदर नहीं करता है। तो बहुत सी बातें हैं, हमें बिल्कुल उन चीजों को सफल रहना है। और इस चीज को मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा ऑन पैसिव से। आज हम इतने हम 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से हम ऑन पैसिव के साथ काम कर रहे हैं। तो हमने अपनी संगत का ये उदाहरण एक है, ऐश मुफारे सर के विजन और मिशन के साथ चल रहे हैं, उनकी सोच के हिसाब से चल रहे हैं। तो इसका हमें असर काफी हमारे अंदर बहुत सी चीजों का बदलाव आया हमारे जीवन में भी।
आज हम हमारे एस सर के साथ कितने संगत उनकी भी देखी है, मोहम्मद कमाल सर हैं, मोहम्मद नजात सर, मोहम्मद मुराद सर, और उनकी जो इतनी बढ़िया टेक टीम्स हैं, ओ मीडिया टीम्स हैं जो पूरी चल रही हैं, उनकी संगत का ही असर है कितना बड़ा एक कॉमन पैसिव आज दुनिया का एक ऐसा बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, या ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जिसका आज किसी के बराबर मुकाबला नहीं है। तो बिल्कुल हमें उनके विजन और मिशन के साथ भी हमें चलना है। तो हमें ये देखिए, हमारा भी ये बिल्कुल एक तरह का हमारा जो ये संगत है ना, इसका असर हुआ है। हमने भी अपने आप में बहुत सुधार किया है। आज हमारा एक नियमबद्ध तरीका है, हम वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, फालतू लोगों के साथ नहीं बैठ रहे हैं, अच्छी चीजें सीख रहे हैं, अच्छे लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो वास्तव में ये चीज बहुत बड़ा असर एक हमारे अंदर हुआ है, जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे एस मुखारे सर का, हमारे मोहम्मद कमाल सर का, नजाल सर का, मुराद सर का, हमारी टेक टीम्स का, हमारी ओ मीडिया टीम, कि हम भी उनसे कुछ आगे से आगे सीखते जा रहे हैं और आज हमारे अंदर भी बहुत परिवर्तन हुआ है। तो थैंक यू राजेश्वरी मैम, मैं जो अपनी कुछ बातें रख पाया, तो थैंक यू, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। सही बोला, अच्छी आदतें कभी छूटना नहीं चाहिए, और अच्छी आदतें हम लोग को सीखना नहीं पड़ता है, अपना अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि अपन अच्छा अगर अच्छे हैं तो अच्छे आदत भी होता है, वो अपना ऊपर ही रहता है, हम लोग किसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि बुरा आदत होने दीजिए, अच्छा आदत होने दीजिए, वो अपना वो अंदर ही होता है। लेकिन बुरा लोग, बुरा आदत संगत के साथ में बुरा चीज करने के लिए वो भी अपना अंदर ही रहता है, जाना नहीं जाना, करना नहीं करना बोल के। थैंक यू सर, थैंक यू आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ कपिल सर को। कपिल सर आप आइए, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए सर। सबसे पहले वी वो वुमन मंच पे मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं कपिल गुंजीकर, इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई के नजदीक ठाणे, और सारे लोगों ने बोल दिया है। मैं एक्चुअली आज मैं सिर्फ सुनने आया था। सुपर्णा मैम को मैंने अभी तक कभी भी सुना नहीं है, तो मैं आज सिर्फ सुनने आया था। और मेरे से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इसके बारे में अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। मैं ये सारी चीजों पे इतना ठीक से नहीं बात कर पाऊंगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो मैं बाकी लोगों की शेयरिंग सुनूंगा। कुलवंत सर जैसे सीनियर लोग हैं उम्र में, तो सॉरी सर आपको उम्र में सीनियर बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, ऐसे बहुत सारे लेडीज भी हैं, तो उनसे शेयरिंग सुनना पसंद करूंगा। मैं आज सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ। वापिस आपसे क्षमा प्राप्त, मतलब क्षमा की गुहार लगाता हूँ। होप मतलब आप मुझे माफ करेंगे। ओके सर, कोई बात नहीं। और मेरा सिर्फ पहली बार सुना है, तो कैसा फीडबैक तो दीजिए थोड़ा सा, कैसा लगा आपको? सुपर्णा मैम, रियली ग्रेट। आपने मतलब एक छोटे बच्चे में, मतलब वहां से लेके एक बड़े मतलब एक एडल्ट के उम्र तक आने तक कैसे एक गुड हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, कौन कौन से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कैसे अगर हम हमारे में खुद में अगर वो सारी चीजें हो, तो ऑटोमेटिक बच्चे हमें हम हमको देख के ही वो सीख जाते हैं, और अगर वो किधर कम पड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसको और भी अच्छी तरह से बता सकते हैं कि नहीं बेटा ये ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। ये सारी जो एक एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड एक स्टेप वाइज एक पहले से सोच के आपने प्रेजेंटेशन दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से देते दीजिए, कंटिन्यू दिस गुड वर्क। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ अपना मेंटर ऑर्गेनाइजर को, रेखा मैम आप आइए। आप आएंगे तो हम लोग को थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। रेखा मैम और बिजी हैं, वो नहीं आ ओके मैम, पाएंगे, आप दूसरे को बुला लीजिए। ओके मैम, ओके मैम, आप भी आ जाइए। सरिता मैम आप ही आ जाइए, आपका थैंक भी यू, वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए मैम। थैंक यू सो मच राजेश्वरी जी,
ये काम बढ़िया किया। मतलब अगर मुझे बोलना है तो मैं कुछ ऐसे बोल दूं तो यस याद आ जाए कि हाँ मैं भी हूँ मीटिंग में अपने प्रेजेंटेशन में, मतलब मैं प्रेजेंट हूँ, आप मुझे याद कीजिए और मंच पर आमंत्रित कीजिए। तो ये भी बहुत अच्छी आदत है। थैंक यू सो मच राजेश्वरी जी मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली वी वॉव वुमेन मंच के ऑर्गेनाइजर, आज के होस्ट, को होस्ट, हमारी प्रेजेंटर, ऑल पैनलिस्ट, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। और बिल्कुल आप सभी को यहाँ मंच पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप सभी की होली बहुत ही फैंटास्टिक गई, रंगों से भरा, खुशियों से भरा। और यस, क्योंकि जब रंग होते हैं, खुशियां होती है तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो आप सभी सकुशल हैं। और क्यों है? क्योंकि ये भी आप सभी की गुड हैबिट में ही आता है कि आपको पता है किस तरीके से अपने आप को हम दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। वरना देखिए होली के त्योहार ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं कि दुर्घटनाओं के डर से वो त्योहार भी नहीं मनाते, रंगों से दूर रहते हैं। लेकिन रंगों का भी अपना एक मुकाम है, रंगों का भी अपना एक कह सकते हैं कि यस वो भी हमें एक पैगाम देते हैं, अपना एक मैसेज देते हैं कि हर एक रंग का अपना एक वजूद है। तो यस आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज के टॉपिक के ऊपर हमारी सुपर्णा जी ने देखिए बहुत अच्छे से सारे टॉपिक को उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया। हमारे कुलवंत सर ने भी बहुत अच्छे से बता दिया, रिलेट भी किया ऑन पैसिव को। और हमारे कपिल सर इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि वो एक टेकमैन है, और टेकमैन होने के कारण देखिए वो टेक्नोलॉजी को तो बहुत अच्छे से बता देंगे आप सभी के सामने, लेकिन अगर किसी को मोटिवेट करना है तो वो किस तरीके से किया जाए वो थोड़ा सा अलग मैटर हो जाता है। लेकिन बारीकियों से अगर आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है तो यस कपिल सर मोस्ट वो बहुत अच्छे फैंटास्टिक पर्सन है जो आपको टेक्नोलॉजी का एक एक ब्रीफली कोई भी पॉइंट वो छोड़ने वाले नहीं है और बहुत अच्छे से वो आपको नॉलेज दे सकते हैं। तो यस आज मैं क्या कहूँ, बहुत सारी बातें सभी ने बता दी हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसी तरीके से अपने ऑन पैसिव के लिए ही थोड़ा सा कहूंगी क्योंकि ऑलरेडी जब जिंदगी की बातें हो चुकी है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब जिंदगी की बातें हुई कि बचपन से अगर हमें सिखाई जाती है बड़े होने तक हमने अच्छी आदतें सीखी तो हम अच्छे होते चले जाते हैं। संगत का असर, सारी चीजें, यहाँ पर ये बातें जानवरों से के लिए तो नहीं कही जाती क्योंकि गुड हैबिट और बैड हैबिट दिमाग का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाता है। लेकिन एक जो प्यार की भाषा होती है ना, वो प्यार की भाषा मनुष्य भी समझता है और जानवर भी समझते हैं कि किस तरीके से आप चीजों को लोगों को अपने वश में कर सकते हो। लेकिन अगर गुड हैबिट और बैड हैबिट की बात की जाए कि हाँ आपको किस तरीके से भरी पब्लिक के बीच में कैसा बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से बातें करनी चाहिए, वो चीजें देखिए जानवरों में नहीं होता। उन्हें अगर लड़ना होगा ना तो वो भरी पब्लिक के बीच में भी लड़ाई कर लेंगे, बट एक इंसान है कि वो भरी पब्लिक के बीच में सोचेगा क्योंकि दिमाग उसके पास है सोच समझ करके आगे चलने का। तो यस यहाँ पर अगर हम ऑन पैसिव की बात जिस तरीके से हमारे कुलवंत सर ने कही, तो यहाँ आने के बाद में हमने बहुत सारी चीजें सभी ने सीखी, सब कुछ हम फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है। यस बहुत सारी सिचुएशन है, मिली जुली सरकार होती है तो वैसे मिला जुला सबका स्वभाव है, मिला जुला सबका आंसर भी होता है सबका, किसी का पॉजिटिव तो किसी का नेगेटिव। बट यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि मिस्टर मुफारे ने ऑलरेडी अपना जो उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वही उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। और हम भी किसको फॉलो कर रहे हैं, किस मेंटर को फॉलो कर रहे हैं, किस लीडर को फॉलो कर रहे हैं, किस पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, किस यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अब सीख रहे हैं ना हम, ऐसा तो नहीं है कि हम सीखे सिखाए ही ऑन पैसिव के अंदर आ चुके हैं, हम भी सीख रहे हैं। तो हम क्या सीख रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड सीख रहे हैं या फिर नेगेटिव एटीट्यूड सीख रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम फॉलो किसको कर रहे हैं, हम सुनते किसका है। क्योंकि जैसा हम सुनेंगे वैसा हम ग्रहण करेंगे और जैसा हम ग्रहण करेंगे वैसा हमारे अंदर से भी निकलने वाला है। तो यहाँ जिंदगी का देखिए सबका अपना अपना नजरिया है देखने का, अपना अपना नजरिया है समझने का, सबकी जिंदगी का फलसफा अलग अलग है, सबके दुख दर्द भी अलग अलग है, सबकी खुशियां भी अलग अलग है। लेकिन निचोड़ क्या आता है, निचोड़ सिर्फ एक यही है कि ऑन पैसिव में आए क्या थे, किस लिए आए थे, चाहे वो पॉजिटिव पर्सन हो चाहे वो नेगेटिव पर्सन हो, आए सभी एप्पल्स के लिए ही। लेकिन आज
नजरें किसकी किसके ऊपर है ये हमें देखना है। नो डाउट सभी एप्पल पर भी नजर रखे हुए हैं, वो जब तो आना होगा तब आएगा। अब जिनको समझ में आ रही चीजें कि यस वो बाय डिफॉल्ट आना है, उसको फॉलो करने से कोई मतलब नहीं है कि एप्पल को ही अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम सीखेंगे कब। जो सीखने के ऊपर अगर अपना नजर रखा हुआ है वो एप्पल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि एप्पल फिर बाय डिफॉल्ट आना है। और जो नहीं भी सीख रहा ना बाय डिफॉल्ट तो उसके घर भी पहुंचेगा, क्योंकि पहुंचना सबके पास है, छोड़ा किसी को भी नहीं जा रहा यहाँ पर। ना पॉजिटिव को छोड़ा जाएगा ना नेगेटिव को छोड़ा जाएगा, छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। बाय डिफॉल्ट सभी के पास वो पहुंचेगा जरूर, क्योंकि एड्रेस तो आप ही का है। एड्रेस मेरी आईडी में मेरा है, आपकी आईडी में आपका है। अगर मैं नेगेटिव हूं और आप पॉजिटिव है तो यस मेरे एड्रेस पर तो एप्पल मेरा आएगा। लेकिन यहाँ पर अब वो क्वांटिटी की भी बात होगी, भाई नेचुरल बात है ना, क्वांटिटी की भी बात होगी कि जो पर्सन नेगेटिव है उसको उतना ही क्वांटिटी का मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन क्वांटिटी कितनी होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सीख करके अगर आगे बढ़ रहे हो, चीजों को समझ करके आगे बढ़ रहे हो, आप किसको फॉलो कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, किस दिशा में आप चल रहे हो। क्योंकि कांटे तो मिलेंगे, तकलीफें तो मिलेगी, लेकिन आप कैसे चल रहे हो, कैसे पहुंच रहे हो अपने गोल तक, ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। तो क्या सीखना है, क्या समझना है और क्या सोचना है और कैसे चलना है वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है। समझते सभी है, फॉलो कौन करता है ये डिपेंड उनके ऊपर करता है। तो गुड हैबिट तो यस सक्सेस जरूर दिलाएगी, लेकिन यहाँ पर देखिए बैड हैबिट भी, अगर आप नेगेटिव भी बोल रहे हैं, आप नेगेटिव भी चल रहे हैं तो यस बाय डिफॉल्ट एप्पल आप तक भी पहुंचेगा, लेकिन फिर वो क्वांटिटी पर डिफरेंस आ जाएगा। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हो या फिर घटाना चाहते हो। यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस बताया गया है। तो यस चीजों को मजबूत करना, चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाना ये भी बहुत जरूरी है। और जितना हम अपने नॉलेज से, हम अपने माइंड से सीख सकते हैं, उतना सीख करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम ही सफलता की राह पर जितना जल्दी हो सकेगा हम पहुंच पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू राजेश्वरी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। माशाल्लाह सरिता जी, माशाल्लाह। कपिल सर थैंक यू। आपकी बात तालियों में छुप गई, मैंने नहीं सुना। नहीं, मैंने कहा माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। सही में मैम वंडरफुल शेयरिंग है आपका, माइंड ब्लोइंग। सच्ची में जिसको नहीं बोलना है वो भी बोलेगा मैम आपका शेयरिंग सुन के। थैंक यू। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ ललिता मैम को, ललिता भोगले मैम। सभी को गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही मैम? यस मैम, यस मैम, आ रहे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को अनफैसिव नमस्कार। सभी मेरे भाई बहन जितने भी पैनल पर है उनको सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं थोड़ा बिजी होने के कारण मंच पे नहीं आती थी, मैं शादी में गई थी, तो सभी से सॉरी कहना चाहती हूँ। और आज का हमारा सेशन है गुड, मतलब मेरे को दिख नहीं रहा है मैम, सॉरी। तो बहुत अच्छा सेशन है और मैं अभी अभी गाँव से आई हूँ, तो मैं रास्ते में जुड़ी थी, तो अभी मैं गेट पे हूँ, तो अभी मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, मगर हमारी सुपर्णा मैम ने बहुत अच्छे से समझाया इसके बारे में, मैं पूरा सुनी। और हमारे जो कुलवंत सिंह है उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया। तो आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा, तो सभी को मैं थैंक यू कहती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतना बिजी शेड्यूल में होके भी आपने अटेंड किया, थैंक यू। अभी मैं बुलाना चाहती हूँ सादीलाल सर को। सादीलाल सर आप आइए
आपका वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए सर। हेलो हेलो मैम, हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे विवाह वुमेन मंच के ऊपर सभी हमारी बहनें हमारे भाइयों को हमारा हृदय से प्रणाम। मैं शादिलाल जम्मू से। और मैं धन्यवाद देता हूँ रेखा मैम जी को, सपना मैम जी को, आप सभी को कि आप जो भी आते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी शेयरिंग करते हैं। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है। पहले की विजय मैम ने बोला और अपने सरिता मैम ने बोला, सपना मैम ने बोला आदत के बारे में। तो देखिए, हैबिट जो है इंसान की तो बचपन में जो है वो माँ बाप के हाथ में होती है, ज़्यादा माँ के ऊपर ही होती है कि बच्चे को कैसे क्या सिखाना है। पहले पहले अक्सर जो है बच्चा माँ ही बोलता है। और उसके बाद फिर जब हम एजुकेशन में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ टीचर हमें सिखाते हैं कि भाई अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और उसके बाद फिर वही अच्छाई बुराई हमारे आगे आकर हमें वो कहाँ से कहाँ पहुँचना हमें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अगर अपने अच्छी आदतों को अपनाएँगे तो हमारा भला होगा। बुरी आदतें तो आप जानते हैं कि दुनिया में बुरी आदतें जो है वो चाहे वो अ, औरत है या मर्द है, उसका कोई इतना मतलब पूरी उम्र ही परेशानियों में रहता आदमी, वो जो भी मनुष्य है। तो अच्छी आदतें आपको काफ़ी शिखर तक ले जाती हैं। तो अच्छी आदत अपनाने के लिए अब बच्चा भी हमारे रिएक्ट करता है। अगर जैसे घर में हम बच्चे को आप करके बोलेंगे, वो भी आपको आप करके बोलेगा। अगर बच्चे को तुम करके बोलेंगे कि ये अपना-अपना लैंग्वेज का है कि अगर तुम करके बोलेंगे तो वो भी तुम करके बोलेगा, क्योंकि उसको माँ-बाप ने या दादा-दादी ने या नाना-नानी ने किसके पले पड़ा बच्चा, वो फ्यूचर ज़िंदगी में कई परेशानियाँ होती है कि क्या आगे क्या होना, क्या नहीं होना। कोई ज़रूरी बेचारे कि माँ ही रहेगी। हो सकता है माँ जन्म देते ही मर जाए और उसके बाद में बच्चे को नानी के दादी के पास रहना पड़े, नानी के पास। ये अपने-अपने ज़िंदगी पे डिपेंड करता है कि क्या क्या होना हमारे साथ, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर है भई हम माँ को ही बोलते हैं। बाप भी या मज़दूरी पे है या कहीं नौकरी पे है, तो ज़्यादातर पुरुष लोग जो हैं वो ज़्यादा बाहर ही रहते हैं, ज़्यादा बच्चा जो माँ के पास ही रहता है। तो एक अच्छी आदत यही है कि जब हम बच्चा रिएक्ट करता है हमारे के, जैसे हम कहीं पहाड़ के सामने जाएँगे या कहीं टंडल में हम सुरंग में जाते हैं तो आवाज़ देते हैं और वो गूँजती है आवाज़। ला, 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 ला करके जाती है वो और रिएक्ट होकर फिर वापस आती है। वैसे बच्चा भी हमारी आदत को कर लेता है, पकड़ लेता है। बाकी जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अपना भी कोई जवाबदारी बनती है कि माँ-बाप की ही जवाबदारी नहीं, हमारे अपनी भी जवाबदारी के जैसे सुबह जल्दी उठना या टाइम पर ब्रेकफ़ास्ट, लंच वग़ैरह करना, उसके टाइम पर सोना, टाइम पर हर काम अपना करना और टाइम के पाबंद बनना। टाइम चीज़ एक ऐसी है कि वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, लेकिन पता हमें तब चलता है जब टाइम हमारे हाथ से निकल जाता है और फिर हम सर पे हाथ रख के रोने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। तो ये सब चीज़ें, उसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बीच में बहुत लंबा-चौड़ा लेक्चर आता है। डिसिप्लिन का शब्द जो अर्थ है। डिसिप्लिन में आप कपड़ा आपका वेल ड्रेस है। जैसे हम यहाँ आते हैं, वेबिनारों में आते हैं तो कई लोग आपने देखे होंगे कि वो बनियान के बीच में अपना वीडियो खोल देते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे अपने हम वो नहीं करते। ये हमें ये पता नहीं होता कि इससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है कि उसको सुधारने के लिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है। अपने आप पर जो भी करना, उसके बीच में आपकी बोलचाल, उसके बीच में आपका चलना-फिरना, उसके बीच में आपके ड्रेस कैसा है, उसके बीच में आपका व्यवहार कैसा है, आप किसके साथ कैसे रहते हो, आपका बर्दाश्त कितना है कि मिनट में अगर किसी ने बात बोली नहीं तो हमने किसी को मार दिया। तो ये सब चीज़ अपने आप पर अपने आप पे डिपेंड करती है कि हम कैसे हैं। ये तो माँ-बाप नहीं सिखाएगा, ये गुरु कभी नहीं सिखाएगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हमको सिखाएगा। लेकिन हमारे अपने आप पर कितना कंट्रोल है, गुस्से को कितना पी जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि अगर आदमी सबसे 100 बीमारी की एक ही दवा कि आप
अगर अपना चुप्पी साधते हैं, आप अपने अगर अपने ज़ुबान पर हमें कंट्रोल है, तो ज़िंदगी में हम कभी भी हार नहीं खा पाते। चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी है। तो बात उतनी करनी चाहिए, तोल के करनी चाहिए जितनी हमारे हमें बोलनी उतनी बात करें और उसमें बहुत मज़ा आता है। कोई बोलता है बोलने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक कान 2 कान इसलिए भगवान ने दिए, एक कान से हमको अंदर डालना, दूसरे कान से हमको बाहर निकाल देना और किसी के बारे में बोलने से हमें मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा हमारा अपना दिमाग खराब होगा, उसमें घर की तरक्की नहीं होगी और घर की अगर हमको अपनी तरक्की करनी है तो किसी की बात ना सुनते हुए हमें अपना काम करना। अभी आते हैं हम बिज़नेस के ऊपर, तो बिज़नेस में भी यही है। इसमें भी कई लोग किसकी कैसी थिंकिंग है, किसी की कैसी थिंकिंग है, आप सभी जानते हैं कि क्या कोई क्या बोलता, कोई क्या बोलता, कोई तो इसके बीच में हम कई लोग ऐसे डूबे हैं कि दिन-रात मतलब वेबिनार में आना, अपनी बात रखना, किसी और की बात सुनना। यहाँ एक से एक हमारे मेंटर आ रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें यहाँ पर एजुकेशन दें और फिर हमारा भी कुछ फर्ज़ बनता है कि हम भी कंपनी यहाँ आकर और उसको जो अमृत दे रहे हैं, उसको ग्रहण करना हमारी जवाबदारी भी है। अगर हम नहीं अपना दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे तो बताओ फिर कैसे क्या होगा? फिर तो मुश्किल आदमी के लिए कि जो अगर ऐसा कर रहा है और जब जो होना है वो हमारे कहने से, किसी के कहने से जल्दी नहीं होगा क्योंकि वो पीछे सारी अट्रैक्टिव हमारे लिए दिन-रात काम कर रही है, तो हमें थोड़ा पीछे सर हमसे माँगते हैं कि थोड़ा-सा पेशेंस अगर मिलने वाला है, सिर्फ़ हमें जल्दबाज़ी में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें अपना इंडिविजुअल का नुकसान होगा, कंपनी का हम कुछ नहीं कर सकते। बात अगर हम सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी है और सबसे खराब प्लेटफ़ॉर्म भी है। अच्छा ऐसे है कि आपकी अगर अच्छी बात है तो आप रातों-रात स्टार बन जाओगे, अगर आपने कोई गलत उसमें मैसेज कर दिया तो आपके पीछे दुनिया पड़ जाएगी हाथ धोकर। तो इसको हमें यूज़ वैसे करना चाहिए कि अपने नॉलेज से यूज़ करना चाहिए, थोड़ा इसको कम यूज़ कीजिए और जो भी करना है उसको सही यूज़ कीजिए, तो जिससे कि हमारे अपने इंडिविजुअल के ऊपर भी कोई बात ना आए। तो जी, थैंक यू मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, सभी सुनने वालों का भी शुक्रिया जो भी अब मंच पर हमें सुन रहे हैं, मैं शाहदलाल जम्मू थैंक यू से। सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए धन्यवाद करती हूँ आपको। आप मंच में आए, इतना अच्छा-अच्छा बातें आप बताए। थैंक यू सर। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ सविता मैम को। सविता मैम, आप आइए, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए। थैंक यू सो मच मैम। मेरी वॉइस आ रही है मैम? यस मैम, आ रहे हैं आवाज। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए विवा वुमेन पर मैं सभी को ऑन पैशु नमस्कार करती हूँ, सभी का वेलकम करती हूँ। आज के होस्ट को होस्ट और हमारे प्रेजेंटर सुपर्णा मैम और हमारे ऐश मुखारे सर को मैं कोटि धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे सुपर्णा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और हमारे सरिता मैम ने भी बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है। हमारे कुलवंत सर ने हमारे बहुत जो अभी तक जो शेयरिंग रखी है बहुत प्यारी रखी है। तो आज का टॉपिक ही सुपर्णा मैम ने बहुत सही रखा है। तो सच में हमें ना गुड हेल्थ तो रखना चाहिए हमारे फैमिली में। जो हम बच्चों को जो संस्कार बोलते हैं वो देते हैं, तो हमें बचपन से ही रखना चाहिए और हमें उनके बारे में अगर हम स्कूल में जाते हैं, जो कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें ना हमें ना उन पर ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए तो बुराई और अच्छाई दोनों संगत रहती है। तो अपने बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो वो कैसे संगत में हमें ना बहुत ध्यान देना चाहिए। और ना एज के हिसाब से उनको कब कौन सी चीज देनी है ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है। तो सच में हमें छोटों को भी बहुत प्यार देना है और रिस्पेक्ट देना है। हमसे सीखते हैं हमारे बच्चे, तो जो हम संस्कार देंगे वही उन पर होता है। तो मैं थैंक यू सो मच करती हूँ। सुपर्णा मैम का बहुत अच्छा प्यारा सब्जेक्ट रखा है, तो थैंक यू करती हूँ और अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच राजेश्वरी मैम। बैक टू अस। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। थैंक यू। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ सुचित्रा मैम को। सुचित्रा मैम, आप आइए, आपका वेलकम है मैम। Thank you so much, Rajeshwari ma'am, for inviting me. And yes, हमारी युवा वुमेन मंच की निर्माता, हमारी ऑर्गेनाइजर रेखा मैम को
तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और साथों साथ हमारी आज की होस्ट, को-होस्ट एंड यस प्रेजेंटर हमारी सुपर्णा मैम, उन सभी को वंस अगेन थैंक यू इतनी अच्छे टॉपिक के लिए भी और इतने अच्छे इंफॉर्मेशन और साथों साथ नॉलेज के लिए भी। और यस सभी को कुछ नाम लेना चाहूंगी, जैसे राजेश्वरी मैम की को होस्टिंग भी दमदार है। थैंक यू सो मच मैम। एंड हमारी कुलवंत सर है, सुपर्णा मैम की प्रेजेंटेशन तो क्या बोलूं मैं, मतलब माइंड ब्लोइंग है, अमेजिंग है, फैंटास्टिक है। और वो सब कुछ बोल दिया है मैम ने कि एक पेरेंटिंग भी यहाँ पर इंक्लूड है और साथों साथ हमें सक्सेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमारी मतलब कैसे बिल्ड करना चाहिए हम हमारी हैबिट को। जैसे इस दुनिया में अच्छे के भी कुछ सीमाएं नहीं है और बुरे के लिए भी कुछ सीमाएं नहीं है, तो हम कितना अच्छा बन सकते हैं वो हम यहाँ से सीख रहे हैं। और सुपर्णा मैम, सरिता मैम, कुलवंत सर, सादीलाल सर, हमारी आज यहाँ पर एक सर आए हैं, सर का नाम यस थोड़ा सा कपिल सर, यस, और विजय मैम, सभी को मैं वंस अगेन थैंक यू कहना चाहती हूँ। और बस इतना ही कहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा आज की सभी के शेयरिंग के बाद कुछ बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि सभी ने इतने अच्छा बोला है कि उसके बाद कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं रहता है। बस एक ही यहाँ पर कहना आता है, मैं अपनी जो फीलिंग्स है मैं वो शेयर करूंगी कि ये कि अगर गुड हैबिट्स, एक इंसान बहुत अच्छा है और उसका एक बुरी आदत है, तो वो चाहे कितना भी सक्सेसफुल इंसान क्यों ना हो, एक ही बुरी आदत उनको मतलब प्रमोशन से डिमोशन कर दे सकता है। और एक बहुत मतलब बुरी इंसान उनको कहा जाए, मतलब उनकी लाइफ में वो हर एक बुरी चीज देख लिया है, लेकिन उसकी बाद उनकी जो चेतना उनकी जागरण हुआ है और वो अपने आप को सुधारना चाहता है, तो वो एक अच्छी आदत वो शुरू किया है, तो ऐसे एक अच्छी आदत से भी वो सिर्फ और सिर्फ बुरी से बहुत अच्छा बन सकता है। तो ये है सिर्फ और सिर्फ सोचने की और डिसीजन लेने की ताकत। तो ये बस हम अपना ले तो बहुत कुछ हो सकता है। और हमारे साथ एसर है और पैसिव है, और हर रोज हमारी एक बहुत अच्छा आदत है कि हम सभी को सुन रहा है, मतलब सुन रहे हैं और इतने अच्छे फ्रेंड्स है, इतने अच्छे ग्रेट पर्सन से मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए। बस ये आदत ही हम हर रोज अपनाए और इसको मान के चले तो बहुत अच्छा होगा आगे, ये तो मतलब तय है। थैंक यू, मैं बस इतना ही कहूंगी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सही बोला, अच्छा बनने के लिए अच्छा आदत बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन जितना उनमें बुरा आदत है लेकिन अच्छा बनने का जो दिखावा करते हैं वो तो एक ना एक दिन मालूम ही पड़ता है। लेकिन जितना भी बुरा हो उतना एक दिन भी अच्छा बनेगा तो वो भी दिखाई देता है सही में। लेकिन अच्छा बनना के लिए दिखाना नहीं जरूरी होते है, वो दिखता है बराबर। सही बोला आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ अशोक शाकिया सर को। अशोक साकिया सर, आप आइए मंच पे, 2 शब्द बोलिए सर। ठीक है। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ एसके पद्मजा। ओके सर, ओके, वेलकम है आपको। हाँ सर बोलिए, आपका आवाज आ रहा है। औसत गुस्सा नहीं है। ओके ओके सर। थैंक यू, बहुत अच्छा से हम सुन रहा था।
जितने सारे यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है। हम सुना था सुमित्रा मैम का और सारे का सर का भी सुना है, बैठ बैठ के सुन रहा था, बहुत बहुत अच्छा है। मेरे को ये अच्छा लग रहा कि ऑन पैसिव में हम लोग आए, हम लोगों को आज कुछ नहीं मिला, लेकिन इतना मोटिवेटेड और इतना लर्निंग किया है हर बंदा ने जो अभी वेबिनार अटेंड करते हैं। ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इतना हम लोग सीखे हैं, क्योंकि ये इतना सीखने के लिए हम लोगों को कितना दिन लगता है, कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है पता नहीं, लेकिन हम लोग सही में बहुत नसीब वाला है कि ऑन पैसिव जैसा एक प्लेटफॉर्म मिला और उसी में से हम लोग विदाउट मनी में कितना तरह का टॉपिक से हम लोगों का लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा सोचना है, सारे चीज हम लोग विदाउट मनी में सीख रहे हैं। एक बहुत बड़ा चीज है जो आज तक कोई नहीं किया था। तो थैंक यू ऑल। तो आज का जो टॉपिक है, देखिए जो टॉपिक है जो हैबिट ये एज की तरफ से होता है। जैसे जैसे छोटा रहते हैं उस टाइम अलग होता है, जैसे जैसे एज अर्निंग का आता है तो उस टाइम अलग आता है, जैसे कि एज की सामंजस्य में वो हैबिट होता है। तो छोटा जब हम लोग रहते हैं तो उस टाइम मेरा एक्सपीरियंस में जो हम लोगों का जो गार्जियन है, फादर मदर, इस ये लोगों को उस बच्चे को क्या गाइड देना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल, मेरा एक्सपीरियंस से ये गाइड देना चाहिए कि देखिए आज दुनिया का जो सारे ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जो ओरिजिनल मंत्र है जो चलते हैं, ब्रह्मांड जो है वो एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का हिसाब से सारे चीज, सारे कुछ एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में मैच होता है। ये छोटा से हम लोग उसका दिमाग में घुसा देंगे कि आप जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे, मान लीजिए आप किसी को झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे को बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं, तो लेकिन ये बात ऊपर वाला सुन रहे, उसके लिए आपको पनिशमेंट होगा आज नहीं तो कल। उसको दिमाग में एक घुसाना है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड चलते हैं ना आपका एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का ऊपर। हम लोग जो करते हैं, बोलते हैं, मुंह में बोलते हैं और अंदर में सोचते हैं अलग। तो इसी में उसको छोटा से एक घुसा दिया जाए ब्रेन में, तो कभी भी झूठा नहीं बोलेगा, झूठा काम नहीं करेगा, झूठा नहीं करेगा तो घर में आके बोलेगा ये हुआ है वो है, तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। ये छोटा का बात है। और जैसे बड़ा बनेंगे तो उसके टाइम तो हम लोग खुद लेते हैं ना, जिम्मेदारी खुद लेते हैं। तो उस टाइम हम लोगों को क्या करना है, तो उस टाइम देखिए हर इंसान का क्या बोले सक्सेस होना है। जैसे हम लोग एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन का बाद में हम लोगों का एक ही बात आता है, रुपया अर्निंग। किसी भी हालत में हमको रुपया अर्निंग करना है, घर चलाने के लिए, मेरा फैमिली चलाने के लिए। लेकिन एक बात बोले कि एवरीबॉडी नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सबको पता है, एवरीबॉडी नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब सबको पता है मोटा से कैसे पतला होता है और अर्निंग कैसे होता है, लेकिन उसके लिए जो करना होता है वो करते नहीं है। क्योंकि आप सक्सेस होने के लिए आपको पहले आपका गोल सेटिंग करना चाहिए। गोल, आपका जो गोल, आप जो चाहते हैं, जो सेगमेंट में, कोई भी एक सेगमेंट, एक चीज को पकड़ो और उसी का हिसाब से सही डायरेक्शन में बिना रुके बिना थके वर्क करो और उसी का ऊपर आप एडुकेशन लो, लर्निंग लो, तब आपको लाइफ में सक्सेस होगा। और आपका जिंदगी में ग्रोथ करना चाहिए तो गोल सेटिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जो जिस सेगमेंट में हो तो गोल सेटिंग आपको करना चाहिए और उसके बाद आपका उसी में फोकस होना चाहिए। और वो गोल जो उसमें फीलिंग्स भी होना चाहिए कि ये काम अच्छे हो रहे, मेरा अच्छा करे, फीलिंग्स भी उसी तरह होना चाहिए। और जैसे फीलिंग्स होगा तो इमोशन भी उसी तरह होगा और आप उस इमोशंस का ऊपर आप काम करते जाएंगे तो कोई भी चीज आप सक्सेस कर पाएंगे। जैसे हम लोग ऑन पैसिव में देखिए हम लोग 4-5 साल में कुछ नहीं मिला, लेकिन हम लोगों को एक नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज मिला। हम लोग सही डायरेक्शन में है, सही गोल में है,
क्योंकि उसके लिए किसी को ना किसी को एक गुरु मानना पड़ता है। तो हम कोई एक गुरु को मानेंगे तो हम जीतेंगे। और वो बोलते हैं ना महाभारत में कि दुर्योधन की तरह हर योद्धा से राय लेंगे, कैसे हम युद्ध जीत पाएंगे, तो कभी नहीं जीत पाएंगे। पांडव लोग क्यों जीता था? क्योंकि उसका एक ही कृष्ण था, राइट। वो कृष्ण से गाइड लेते थे। वो जो बोलता है चाहे जीते या मरे कोशिश तो करे। तो उसी तरह हम लोगों का डिप्रेशन और जो नेगेटिविटी ऑन पैसे में भी आ रहे हैं, उसी के कारण है। क्योंकि हम लोग जो लोग जानते ही नहीं उसी से हम लोग सजेशन ले रहे हैं। लेकिन हम लोग वेबिनार एसआर का मीटिंग, हम लोग जो इतने वर्ल्ड में इतना बड़ा बड़ा जो लीडर है, ये जो बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी का बारे में, ऑन पैसिव का बारे में, उसका ज्ञान नहीं ले रहे। हम लोग जो कुछ नहीं जानते उसको से ज्ञान ले रहे, तो कैसे युद्ध जीतेगा? तो इसके लिए हम उसका गोल सेट नहीं हुआ, सही डायरेक्शन नहीं हो रहे। जब उस सही डायरेक्शन हो जाएगा और उसी हिसाब से बिना रुके बुनत होके काम करेगा, तो उसका सक्सेस गारंटी होगा। और इस सक्सेस गारंटी के पीछे में आपका नॉलेज गैदरिंग करना जरूरी है, और ट्रेनिंग जरूरी है, लर्निंग जरूरी है। और उसके बाद आप धीरे धीरे से उसका आगे बढ़ेंगे तो जरूर आपको सक्सेस होगा, और हैबिट भी आपको बन जाएगा। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं किसी को गाली देना ठीक नहीं है, किसी को मारपीट करना ठीक नहीं है, किसी को गुस्सा दिखाना ठीक नहीं, तब भी करते हैं। क्योंकि हम लोगों को जो गाइडलाइन है वो सही नहीं था, और दूसरे हम कोई ऊपर वाला गॉड एनर्जी को नहीं मानते हैं, उसीलिए उसको ऐसा माइंड में क्रिएट होता है गुस्सा अगर वगैरह। तो उसीलिए ये ऊपर वाला यूनिवर्स का जो चीज है, इसको दिमाग में हर टाइम रखना होगा। क्योंकि हम जो बोलेंगे, जो गलत बोलेंगे, वो मेरे से ही घूम के आएगा, आज नहीं तो कल। तो क्यों गलत बोले? क्योंकि सारे यूनिवर्स वाइब्रेशन, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में मैच होता है। ये कोई भी जितना भी बड़ा किताब, महाभारत रामायण जो भी है किताब देख लीजिए, सारा धरती का ब्रह्मांड का नियम जो ही है। क्योंकि आप सोचते हैं कि आपका दिल धड़कते है और कुछ नहीं, नहीं, आपका ब्रेन भी धड़कते हैं। उसका ऊपर जो वेव निकलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी निकलता है, वो आपका बुरा और अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, वो ब्रह्मांड का फ्रीक्वेंसी मैच होता है। तो आप बुरा होता है तो बुरा ही आपको कनेक्शन कर देता है, तो अच्छा होगा तो अच्छा कनेक्शन होगा। उसी बोलते हैं जैसे संगत ऐसे रंगत, बोलता है ना। उसीलिए हर टाइम सक्सेसफुल होना खुद को चाहते हैं तो सक्सेसफुल लोगों का साथ रहना होगा। आप गलत करना है तो गलत करके साथ रहो। तो उसीलिए जो एजेड पर्सन है उसको सबको पता है, उसीलिए बोला हम एवरीबॉडी नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो दोस्तों उसीलिए बोलते हैं, हम एक शायरी बोल के खत्म कर। सबको बहुत अच्छा शेयरिंग किया, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसी तरह हम लोग एक्टिव रहेंगे। उसीलिए हम एक शायरी बोलते हैं, जिंदगी में उड़ना चाहते हो, जिंदगी में उड़ना चाहते हो, तो जिंदगी में उस लोगों का साथ जीना छोड़ दो जो खुद ही जमीन पर रहना चाहते हैं। थैंक यू ऑल, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हम है आप लोगों का सबका साथ, क्योंकि हम लोग एक ही कम्युनिटी है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। माइंड ब्लोइंग था सर। सच्ची में सक्सेस के लिए हम लोग को गोल निर्धारित करना पड़ता है हम लोग। और बुरा संगत बुरा असर होता है, अच्छे संगत अच्छा असर होता है। और अच्छे लोगों से हम लोग रहेंगे तो अच्छा हम लोग को मिलता है, बुरा लोगों से रहेंगे तो बुरा मिलता है। बहुत अच्छा आपने बोला सर, थैंक यू। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ एसके पद्मजा। एसके पद्मजा, ओके। श्रवंती देवी, श्रवंती दे, हेलो। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं श्रवंती दे नहीं हूँ, मैं सुमेधा दे बोल रही हूँ। मेरी मम्मी अभी पूजा अपने घर में है, तो आज इस मीटिंग में मैं ज्वाइन कर रही हूँ। मैं भी मेरी फोन से ज्वाइन की हूँ, पर ये मेरा मम्मी का आईडिया है। तो आप देख सकते हो पार्टिसिपेंट मैं भी हूँ सुमेधा।
पद्माजा, इसके पद्माजा मैम प्लीज अपना माइक ऑन ऑफ कीजिए। हाँ, तो आज इस टॉपिक के बारे में मुझे इतना पता नहीं, पर आज इस टॉपिक को मुझे बहुत पसंद आई है ये टॉपिक। तो ये आज का जो टॉपिक है वो मुझे बहुत पसंद आई है पर्सनली, क्योंकि ना बिल्ड गुड इसका मतलब है एक अच्छा, मतलब एक कुछ अच्छा चीज को बनाना। कुछ अच्छा चीज को बनाना का मतलब ही है बिल्ड गुड। बिल्ड मतलब बनाना। सुमिता, आपकी वॉइस नहीं आ रही है बेटा। सुमिता। हेलो। हाँ, अभी आई है, अभी आई है। यस। ओ ओ ओ ओके। सो मैं बता रही थी कि जो ये बिल्ड गुड हैबिट्स है, ये हर समय हम लोगों के साथ रहना चाहिए। ये ऑन पैसिव में बिल्ड गुड हैबिट्स तो मैं बाद में बोलूंगी इसके बारे में। पर जो नॉर्मल डेली लाइफ में जो हमारा गुड हैबिट्स होता है, हम लोगों को बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ भी जाए, जैसे भी रहे हम, ये जो गुड हैबिट्स गुड मैनर्स हम लोगों का एक चीज होना चाहिए, जो हम लोगों में रहना चाहिए। तो ऑन पैसिव में जो गुड हैबिट्स हाउ टू बिल्ड अ गुड हैबिट इन ऑन पैसिव, कैसे हम लोग एक गुड हैबिट को ऑन पैसिव में ग्रो करें। तो इसका आंसर है, हम लोगों को हर समय एवरी मोमेंट, जब भी हम लोग फ्री रहे, हम लोग इधर उधर नहीं जाके हम लोगों को ऑन पैसिव में एंगेज रहना पड़ेगा। एंगेज रहना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे हम चीज सीखेंगे, और जो लोगों को हम नॉलेज दे सकते हैं। और ना इसमें एक मतलब कोई काम करने से रोज हम वो काम 5 से 10 मिनट, लाइक शाम को आप 10 से 20 मिनट एक आईडी खोलोगे, सुबह भी आप 10 से 20 मिनट ये आईडी खोलोगे, दोपहर को भी आप खोलोगे, रात को सोने से पहले खोलोगे। ये अगर आप रूटीन फॉलो करके डेली खोलोगे, तो आपका ना ये एक अभ्यास हो जाएगा, फिर एक हैबिट बन जाएगा। ये गुड हैबिट है। अगर आप ऑन पैसिव में नहीं है, मतलब ऑन पैसिव में गुड हैबिट के बारे में बता रही हूँ, तो अगर ऑन पैसिव में आप नहीं एंगेज होंगे, तो ये आपके लिए ही बुरा होगा। क्योंकि हम लोग अगर नॉलेज नहीं गेन करें, तो हम कभी भी जब भी हम किसी नॉलेज को गेन करते हैं, तो अगर ये अच्छे अच्छे के लिए हो, तो हमको एक फर्ज होता है कि लोगों को इसको बताना कि हाँ, ये ना ऐसे ऑन पैसिव के बारे में ऐसा ऐसा हुआ है, ऑन पैसिव ऐसा ऐसा हुआ है। ये अगर आपको नहीं मालूम इस सब्जेक्ट के बारे में, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप मत दो। क्योंकि अगर आप ऐसे फालतू के किसी को कुछ बोलोगे, जी ऑन पैसिव ऐसा हुआ है, मतलब इमेजिनेट करके बोलोगे है, तो ये क्या होगा, अगर फ्यूचर में ना उस व्यक्ति को जिसको आप बताओगे, वो आपसे कभी पूछेगा नहीं, आपको कभी बिलीव नहीं करेगा। ये आपके लिए ही बुरा होगा। तो आपको आपको ना दूसरों के मन में आपके लिए एक बिलीव आपको रखना पड़ेगा। आपको दूसरों के सामने आपको अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छे हैबिट्स के साथ। ऑन पैसिव आपको आपको हर चीज आपको प्रोवाइड करता है, अच्छे अच्छे बनने के लिए, अच्छे के लिए ऑन पैसिव हर चीज प्रोवाइड करता है। हम लोगों को एक इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म देता है हर दिन। उसको अगर हम थोड़ा दो हम लोग हमको अगर हम 2 वेबिनार में ज्वाइन करें, तो हम लोगों को अच्छे से सुनना चाहिए। हम लोगों को अगर उनमें बुलाए, तो उनमें उस प्लेटफॉर्म में बुलाए, तो हम लोगों को कुछ बोलना चाहिए। अगर नहीं मालूम हो, तो आपको जानना चाहिए पहले। तो ऐसे करके ना हम लोग एक ऐसे
रूटीन को फॉलो करके ना हम लोग अपने अंदर एक गुड हैबिट्स को बना सकते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर में भी काम आएगा। फ्यूचर में नहीं, अभी से ही ये काम आ रहा है, क्योंकि ऑन पैसिव मेरे हिसाब से ऑन पैसिव एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोगों को गुड हैबिट्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप में कुछ गुड हैबिट्स नहीं हो तो आपको पहले उसको बिल्डअप करना पड़ेगा आपके अंदर, उसके बाद आपको ऑन पैसिव में आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गुड के बिना ना, ऑन पैसिव में अच्छे मतलब गुड के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये बोलकर मैं अपनी शेयरिंग को एंड करने वाली हूँ। थैंक यू। ओवर टू द होस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बोला। ऑन पैसिव में आना चाहिए तो हम लोग को गुड हैबिट गुडी हम लोग को रहना चाहिए, और आईडी को ओपन करना चाहिए, और आपने बराबर बोला, ये हम लोग को फॉलो करना चाहिए, ये गुड हैबिट है। और हम लोग को जो भी मीटिंग में आने का है वो सुनना चाहिए, और जो भी बोलने का है बोलना चाहिए। सही बोला आपने, थैंक यू बेटा। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ एस के पद्मजा को। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग हाँ मैम, बोलिए। मैं पहले यहाँ इधर आई हूँ मैम। मीन्स वो ये जब नया वो कनेक्ट आया ना, तब से मैं अटेंड कर पा रही हूँ। वो डाटा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता था, तो इसलिए मुझे फर्स्ट टाइम है ना, तो क्या बात करनी है पता नहीं, मगर एक गुड हैबिट्स है ना पेरेंटिंग के विषय में। मैं कर्नाटक से हूँ एक्चुअली, हिंदी थोड़ा स्लो आता है। तो मैम आपको पेरेंटिंग, जैसा फील मतलब पद्मजा होता जी, है वैसा आप बोलिए, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। पद्मजा हाँ जी, हाँ सर। सॉरी, हाँ, न्यू कर्नाटक देंगे ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್? मैं सर ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಎಲ್ಲೇ? ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾವು ಸರ್? ಬೆಳಗಿನಾ? ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಧಾರವಾಡ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಹಾ, ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಿಂದಿನಾಗ, ಹೇಳಿ. ಹಾ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದನೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಏನಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಗಿದ್ರು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಬೈಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವಿ ಶುಡಂಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ಒಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಪ್. Then only they will share everything even after getting teased also. So that is my opinion, sir. I don't know whether I am right or wrong. No, everyone is right, wrong. I'll translate this. ये यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज का इस्तेमाल, मैं इसको हिंदी में भाषांतर कर रहा हूँ। पद्मजा जी यहाँ पे बोल रही है कि हमको बचपन से बच्चों के साथ मतलब फ्रेंड की तरह फ्रेंडिंग करना है, और वो जब बहुत छोटे होते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट वो किंडरगार्टन या प्ले गार्डन जो जाते हैं, या फिर जूनियर केजी में जाते हैं, तो वो टाइम पे वो जैसे ही घर पे आते हैं तो टीचर ने क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, कौन से बच्चों के साथ उन्होंने क्या मस्ती की, कैसे या फिर खेला, क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट वो एक इनोसेंस की वजह से वो शेयर करते हैं। तो इस दौरान अगर बच्चों से गलती हो जाती है तो हमें उनको डांटना नहीं चाहिए। मतलब उन्होंने जो बीच में इंग्लिश जो यूज किया वो सबको समझ में आया
कि वी शुड नॉट स्कोल्ड देम, मतलब हमें उनको डांटना नहीं चाहिए, रादर हमें उनको मतलब डांटने के बजाय हमको उनको बोलना चाहिए कि ये सही है और ये गलत है, ये इस प्रकार से गलत है, और ये इस प्रकार से सही है। वरना अगर हम उनको अगर डांटने को चालू कर देंगे या फिर मारने को चालू कर देंगे, पनिशमेंट देंगे, मतलब अगर हम उनसे बहुत रफ बिहेव करेंगे, मतलब बहुत कड़क बिहेव करेंगे बहुत कम उम्र में, तो वो हम लोग मतलब हमारा उनका वहीं पे एक दीवार पैदा हो जाती है, उनको ऐसा लगता है कि अरे यार, नहीं नहीं, हमें हमारे पेरेंट के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहिए। और ये एक मतलब ये एक अच्छा हैबिट है जो उनको लग रहा है कि ये हम हमारे बच्चों के साथ करना चाहिए, मतलब जो एक इन जनरल बिल्ड गुड हैबिट्स है ना, उसके बारे में पद्मजा जी ने कन्नड़ में रखा, मैं उसको सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ಪದ್ಮಜ, ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದಿದೆನಾ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. Means, Oh, okay, no problem. No problem, not at all. At least you have spoken right on the day one. That's it. Thank you, Kapil. You will improve. You will improve. Over to you, Rajeshwari ji. Thank you. Thank you, Kapil sir. Once again, thank you आपको. थैंक यू सर, थैंक यू, आपने ट्रांसलेशन करके बताया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, आपको भी। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ प्रीति देवी मैम को। प्रीति देवी मैम, आप आइए, आपका वैल्यूबल शेयरिंग दीजिए मैम। थैंक यू सो मच राजेश्वरी मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मंच पर वुमेन के मंच पर जितने भी मेरे भाई बहन होस्ट को होस्ट और पैनलिस्ट पे जितने भाई बहन मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और मैम, आज का सेशन बहुत ही अच्छा है और मैम बहुत अच्छा लग रहा है सबका सुनते हुए, मतलब कि शेयरिंग सुनते हुए। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाई मैम। और मैम, अच्छी आदतें के बारे में सबने ही अपनी अपनी शेयरिंग रखी। और मैम सही कहा कि हम सब में शुरू से ही हमें सिखाया जाता है, हमारे जब हम छोटे होते हैं तो हमें हमारे माँ बाप भी हमें सिखाना शुरू करते हैं अच्छी आदतों के बारे में। और मैम, सबसे पहले तो यही है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। और जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनके जो सारे काम हैं वो सही समय पे हो जाते हैं। और मैम, और यही है कि हमारा देखो हाँ, पैसिव में भी हमारा जो भी यहाँ पे काम चल रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। अगर सबसे हमें आदत यही होनी चाहिए कि हम अपने अन पैसिव के हर एक फीचर्स को यहाँ पे अच्छे से देखें। और हमें यही करना चाहिए कि सबसे पहले हमें अपने अन पैसिव के फीचर्स के बारे में जानना है। और जो जहाँ भी हमें मौका मिलता है, जिस भी वेबिनार में हमें जाना चाहिए और अपने वेबिनार को मतलब कि ओ कनेक्ट को समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अपने हर एक फीचर्स को समझेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रीति देवी मैम, आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। अभी मैं बुलाना चाहती हूँ विजय मैम, आप आइए, आपका भी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए मैम। थैंक यू सो मच राजेश्वरी मैम, मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन माइंड ब्लोइंग सुपर्ब रहा। हमारे सुपर्णा मैम ने जो प्रेजेंटेशन दिया और ऑल सभी भी जितने भी पैनलिस्ट आए हमारे, चाहे वो शादीलाल सर हों, कुलवंत सर हों, सरिता मैम हों, अशोक गोस्वामी सर हों, अभी एक मैम कर्नाटका से आए थे, सभी ने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है कि कैसे अपने अंदर हमें गुड हैबिट्स को बिल्ड करना है। और बहुत ही अच्छा हमारा सेशन चला है। तो मैं भी यही बातें दोहराऊंगी नहीं, बस मैं थोड़ी सी एक दो बात रखूंगी कि हमें बच्चों को अपने हमेशा स्टार्टिंग से ही यही उनको सिखाना है कि हमें कैसे
मानवता की सेवा कैसे करनी है। हमें बच्चों को ये सिखाना है कि हमें ह्यूमैनिटी को कैसे अपलिफ्ट करना होता है। हमें जो चीज़ की ज़रूरत है ना, जितनी चीज़ की ज़रूरत होती है, उतना ही हम बच्चों को लेके देना चाहिए और उतना ही हमें उन्हें बोलना चाहिए कि बेटा आज जो चीज़ की चाहिए, उसी की तुम डिमांड रखो तो वही सही रहेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे ने डिमांड की नहीं और हमें तुरंत उसको पूरा कर देंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि बच्चे को उसकी अहमियत समझ नहीं आएगी और आज वो छोटी-छोटी चीज़ों की डिमांड रखेगा और कल वो बहुत बड़ी चीज़ की भी डिमांड रखेगा। क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही मैं बोलूँगा नहीं मेरे पेरेंट्स ने तो पूरा कर ही देना है, चाहे वो कैसे भी करेंगे। तो हमें यही चीज़ें बच्चों को बचपन से सिखानी चाहिए कि जो चीज़ चाहिए बेटा जिसके बिना काम चलता है तो उसको रहने देते हैं, जो नहीं चल रहा है, ज़रूरी बहुत है तो वही चीज़ अभी हम लेते हैं और फालतू की चीज़ें लेने से तो अच्छा है ना हम किसी को हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बचपन से ही बच्चों के अंदर जो ह्यूमैनिटी को बिल्ड करना चाहिए कि हमें दूसरों को कैसे सेवा करनी है, दूसरों पर भी ध्यान देना है, तो जब हम बच्चों को बचपन से ही ये चीज़ें सिखाएँगे ना, तो वो आगे चलकर अपनी लाइफ़ में दूसरों के दुःख को समझेगा और वो बहुत अच्छा काम आगे चलकर वो अपनी लाइफ़ में करेगा और उन्हें बस यही बोलना है कि संगत अच्छी रखो, जो भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में हैं, अगर उनके वो उनसे बात करो, अपने बच्चों से हमें बात करनी चाहिए कि तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल में हैं, उनके वो कोई बैड हैबिट तो नहीं है उनमें, कोई ड्रिंक नहीं करता है, कोई स्मोकिंग तो नहीं करता है। मैं तो हमेशा पूछती रहती हूँ मेरे बेटे से और मुझे पूरा बिलीव है कि मेरा बेटे की जो संगत है वो ऐसी नहीं है और हमें हमेशा अपने बच्चों से फ्रेंडशिप करके रहना चाहिए। जैसे बच्चे हमारे 13 साल से प्लस होते हैं ना, हमें उनसे बिल्कुल एक दोस्ती का एक जो है ना रिश्ता वो अपना लेना चाहिए और उनसे हर एक विषय में बात करनी चाहिए हमें और बिल्कुल हमें बच्चों को अच्छी-अच्छी शिक्षा ही देनी चाहिए कि कैसे हमारा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए और कैसे हमें आगे लाइफ में अच्छी हैबिट्स होंगी तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी जाने वाली है और अगर हम बैड हैबिट पालते हैं तो आगे जो हमारी लाइफ है वो अच्छी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और बच्चे मैं तो कहती हूँ आज जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जब बहुत रिच है और उनके बच्चे उनके कहे में नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास पैसा कुछ कम ही है, कोई बात नहीं, हम लोग कैसी भी लाइफ़ चल रही है, लेकिन अगर हमारे बच्चे हमारे कहने में हैं, हमारा कहना मानते हैं, हमारी बातें सुनते हैं और उनमें अच्छी आदतें हैं, वो हमारे ध्यान रखते हैं माता-पिता का, माता-पिता की बातों को टालते नहीं हैं, तो उनसे बड़ा अमीर आज के टाइम में कोई पेरेंट्स नहीं है। तो बिल्कुल आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और मैं अभी सुपर्णा मैम को ही मंच पर इनवाइट करूँगी। सुपर्णा मैम आप मंच पर आइए और आगे सेशन को वाइंड अप की ओर लेकर चलिए मैम। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। थैंक यू विजय मैम। आपने बहुत अच्छा होस्टिंग संभाली और तेजस्वी मैम भी बहुत ही अच्छे से होस्टिंग संभाले हैं और सभी का शेयरिंग जबरदस्त था। मैं अशोक सैकिया सर को देख रही हूँ। अशोक सैकिया सर अगर आप अवेलेबल तो मैं 2 शब्द सुनना चाहूंगी आपसे। अशोक सैकिया सर। Wow, wow, यस thank you so much invite for me, सपना सिस्टर। यस, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने मुझे देखा। यस, थैंक यू सो मच साथियों। मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक हमारा बिल्ड गुड हैबिट्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी पर्सन। सो साथियों मैं कह सकता हूँ कि ये जीवन का एक पार्ट है। इसको हम लोगों को शुरू से लेके जीवन के अपने बालकाल से लेकर के बुढ़ापे तक हमें सीखना ही पड़ता है। अगर हमारी गुड हैबिट्स है, ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि वो अच्छे काम करते हुए भी कभी-कभी उससे मिस्टेक हो जाती है, उनके हैबिट्स में भी अंतर आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जितना नेगेटिव एनवायरनमेंट से आप बचेंगे, जहाँ लोग खराब लोग रहते हैं, संगति जिसे कहते हैं, तो उस तरह की कंपनी से बचते हैं तो आपका जीवन में गुड हैबिट्स बिल्ड होती है। अगर आपका जो एनवायरनमेंट है, जहाँ आपकी कंपनी है, जहाँ बैठक है, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अगर अच्छा है, अच्छे लोगों के साथ आप बैठते हो, तो निश्चित ही आपके अंदर वो हैबिट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उन्हें आप इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। तो ये छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं गुड हैबिट्स के, तो वो जीवन में सीखते ही रहते हैं।
और उन हमें सीख मिलती है। कहीं गलती होती है तो उससे सीख मिलती है, अगर आप एक सेंसिटिव पर्सन है तो। अदरवाइज़ तो ऐसे रहता है कि जो सेंसिटिव नहीं है तो वो क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। जैसे कोई दारूबाज है, उसके घर वाले बहुत समझाते हैं, नॉन सेंसिटिव पर्सन है, तो आप कितना भी समझाइए, उसकी बैड हैबिट तो उसके अंदर घर कर गई है, वो उसे निकाल नहीं पा रहा है। उसी तरह से इसका एक चक्र होता है, इससे एनवायरनमेंट सही बनता है। जैसे फैमिली के संस्कार होते हैं पेरेंट्स माता-पिता के, तो उनसे भी इफ़ेक्ट होता है और उसके हेरिटेज गुण बनते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि जो जिस तरह से कम्युनिटी में खराब परिवार में होते हुए भी अच्छे लोगों के साथ रहता है, तो उसकी जो हैबिट्स हैं वो अच्छे हो जाते हैं। तो जीवन का एक पार्ट है ये। तो हमेशा हमें सीखना चाहिए और अपनी अच्छी आदतों को बिल्ड करना चाहिए। कौन-सी हैबिट्स अच्छी है, जो लोग पसंद करते हैं वो अच्छी हैबिट कहलाते हैं, जिन्हें डिसलाइक करते हैं वो खराब हैबिट कहलाते हैं। तो हम इसमें कोई प्रॉपर तरीके से ये नहीं कह सकते ये अच्छे हैबिट्स हैं। जैसे टीचर्स विद्यार्थी को स्टूडेंट लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं कि आप सुबह उठेंगे, माता-पिता के पैर छुएँगे और ये बड़ों का अभिवादन करेंगे, नमस्ते करेंगे। ऐसे छोटे-छोटे पार्ट्स चलते जाते हैं और वो हमारे जीवन में एक गुड हैबिट्स में बन जाते हैं। तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ। सो द इम्पोर्टेंट एवरी पर्सन, ये मैनर में आता है और मैनर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आचार, विचार और आचरण, ये एक पार्ट होता है। तो ये शिक्षा से ही प्राप्त होता है, ये थोड़ी-सी गहराई की बातें हैं। और कुछ लोग एनवायरनमेंट सीख लेते हैं अपने कम्युनिटी से, कि हमारे परिवार में हमारे आस-पास के लोग कैसे हैं, उनसे ये बिल्डअप होते हैं। तो मैं समझता हूँ हम सभी तो समझदार हैं, काफ़ी बड़े-बड़े भी हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं गुड हैबिट्स कैसे बिल्डअप होते हैं। तो बिल्कुल हम लोग ऐसे माहौल में नहीं रहेंगे जहाँ से हमें खराब हैबिट्स का मतलब हमारे अंदर समावेश हो, उनसे बचे रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुखद और अच्छा हो जाएगा। तो मैं यही परमात्मा से प्रे करूँगा कि हमारे सभी ऑन पैसिव फैमिली के मेंबर्स, सिस्टर एंड ब्रदर्स के अंदर अच्छी हैबिट्स रहें। कहीं आपके अंदर गुस्ताखियाँ हैं तो उनको आप त्याग दें और अच्छे बनें, साधारण माहौल में रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच स्पर्धा सिस्टर, इनवाइट फॉर मी और थैंक यू सो मच डियर सिस्टर। थैंक यू सर। आपने बहुत ही अच्छे से मतलब एक-एक शब्द ने जो बोला ना वैल्यूएबल था, बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग था आपका सर। तो थैंक यू सर। अगर आप नहीं सुनते आपको तो मिस हो जाते हैं बहुत सारे प्लीज़। अभी मैं सुमन सिंह का हैंड रेज़ है। सुमन सिंह मैम आप आइए, मंच पर आपका स्वागत है। कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज़। थैंक यू मैम। मुझे लगा आप लोग हमें भूल गए इसलिए मैंने हैंड रेज़ किया। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। इस मंच पे होस्ट, को-होस्ट, ऑर्गेनाइजर, मेंटर, प्रेजेंटर सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। जितने भी भाई-बहन उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार है। और आज का मतलब प्रेजेंटेशन आपका भी बहुत ही प्यारा रहा और टॉपिक भी बहुत ही अच्छा है और सभी का शेयरिंग भी बहुत ही अच्छा लगा मैम। और जैसे कि अपनी आदतों के बारे में जो आज का टॉपिक है, तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हमारे माँ-बाप हमको सिखाते हैं, हमारे बच्चे अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन उसमें अभी थोड़ा-सा लेकिन है। तो जैसे कि हमारी अगर 10 आदतें हैं, 10 आदतों में से हमारी 9 आदतें सही हैं, अगर एक आदत गलत है, तो उस एक आदत की वजह से हमारी 9 आदत सही है, उस पे भी पानी फिर जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ हमारी जो एक आदत है, उसे भी हमें अपने मतलब कंट्रोल में रखना चाहिए और उसे 9 आदतों में से उसको भी जोड़ना चाहिए, उसे भी हमें अच्छा बनाना चाहिए, जिससे मेरा 10 का 10 नंबर एकदम परफेक्ट आए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ और सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, यश सर को भी, रेखा मैम को भी, जो उन्होंने इतना प्यारा मंच बनाया हुआ है। और सभी को धन्यवाद करते हुए इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमन मैम। आपका भी शेयरिंग बहुत ही अच्छा रहा। और आपने बोला ना 10 का 10 ठीक होना, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो भगवान बन जाएगा ना, अगर सबका सब आदत आपको पूरा हो जाएगा। तो हम लोग इंसान हैं, तो कुछ ना कुछ तो आदत मतलब होगा ही ना। 10 में 10 नहीं हो सकता, लेकिन किसी को देख के मोटिवेट होके अगर सुधर सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी को हर्ट नहीं करना ये सबसे बड़ी आदत है। जो मैं हूँ वो तो हूँ, लेकिन मेरी बातों से किसी को हर्ट ना हो, ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ी आदत है। किसी का दुख अगर मैं समझ पाऊँ, ये मुझे लगता है बहुत अच्छी आदत है, काइंडनेस जैसे बोलते हैं। तो थैंक यू, आपका भी बहुत अच्छा शेयरिंग था। मैंने डालिया मुखर्जी मैम को मैंने आज बुलाया था,
कलकत्ता से है, उनका जर्नी शेयरिंग किए थे हम लोग। डालिया मैम, मंच पर आपका स्वागत है। हम 2 शब्द सुनना चाहेंगे आपसे, चाहे बंगला में बोल सकते हो आप। और सुनाई देते हैं? यस मैम, यस मैम। अच्छा, सैल्यूट आपको बोलने के मौका दिया। सैल्यूट वी वुमेन, सैल्यूट एसएन, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। पैनल में जो है सबको, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, बिल्ड गुड हैबिट। सुपर्णा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। बहुत दिन हम मीटिंग में एब्सेंट, इसलिए सॉरी, माफी मांग रहा हूँ। हैबिट आर इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। अच्छी आदत सबको लिए ही अच्छा होता है। हम ऑन पैसिव में 3 साल जुड़े हैं। बहुत दिन से आशा, हताशा सब कुछ होता है, काहे कि इतना बड़ा कंपनी, बहुत काम हम सबको पीछे होता है। We all know that forming good habit help us increase our motivation. दिन रात कंपनी काम में लगे रहे हैं, जो हमको पता नहीं। हमको खाली पेशेंट रखना चाहिए। जल्दीबाजी काम करने से नुकसान होगा। गलत बात, गलत काम, गलत सोचना हमको नहीं रखना चाहिए। How to build a good habit? Number 1, improve our mentality. Number 2, improve our vision. सबको थैंक यू। ओवर टू मैम, सुपर्णा मैम। थैंक यू डलिया मैम, आपने जो आया मुझे बहुत अच्छा लगा। और रेगुलर 5 PM आप जुड़िएगा मैम, क्योंकि टच में रहेंगे तो अच्छा लगता है। ये सेशन सबके लिए है, पूरे मतलब सबके लिए। आप आए, आप शेयरिंग किए, बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं यहाँ पर सुकांति मैम है, उनको बुलाना चाहूंगी। मैम सुकांति मैम, आप आइए, अपना वैल्यूबल शेयरिंग रखिए प्लीज। सुकांति मैम। लगता है सभी का शेयरिंग हो चुका है ना विजय मैम? हेलो। हाँ, अभी रेखा रानी है मैम, और 1-2 लोग हैं, देख लीजिए अगर रानी मैम आप आइए मंच पर। आप जी रेखा रानी मैम, आप आइए मंच पर। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और वाव वुमेन के सेशन पे जितने भी मेरे होस्ट, को होस्ट और मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको मैं अनपैसिव नमस्कार करती हूँ मैम। और आज का टॉपिक मैम बहुत ही अच्छा है, और सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही। और मैम मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी बुरी हैबिट नहीं होती है। सब में ना कोई तो होती ही है, कोई प्रॉपरली नहीं होता। और मैम हमने बस यही करना है कि जो भी हमें कोई बुरी हैबिट है उसको हमने सुधारना है। और हमें ऐसी इतनी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी से अच्छी हैबिट हमने अपने आप में लानी चाहिए, और सिखानी भी चाहिए। अगर किसी में हम देखें कि कोई ऐसी हैबिट है तो हमें उसे बताना चाहिए कि आप ऐसे नहीं, ऐसे अच्छी अपनी हैबिट को सुधार लो। और थैंक यू मैम। मैं थोड़ा बाहर हूँ मैम, मैं बस इतना ही कहूँगी कि थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा शेयरिंग की है, छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी से बोली है आप हैबिट के बारे में। और अभी किसी का शेयरिंग बाकी है तो प्लीज माइक ऑन करके आ सकते हैं। हम लोगों का टाइम भी हो चुका है, बहुत सारा टाइम हो गया। किसी का शेयरिंग बाकी है तो प्लीज माइक ऑन कीजिए, नहीं तो विजय मैम को मंच पर बुलाऊंगी। विजय मैम, आप वाइंड अप कीजिए आज। मेरा शेयरिंग बाकी है, मैं थोड़ा सा बोल सकती हूँ मैम?
हाँ जी मैम, आइए, आपको बुलाया जा रहा था। यस। जी, मेरा नेट का प्रॉब्लम है इसीलिए मैं नहीं आ पा रही थी। तो थैंक यू और सभी को नमस्ते, हैप्पी होली सभी को, इसीलिए मैं आया हूँ और कल नहीं आ पाया। आज सभी को हैप्पी होली, कपिल सर ने आए हैं, हैप्पी होली अगेन। और रेखा मैम हैप्पी होली, सुपर्णा मैम हैप्पी होली, विजय मैम हैप्पी होली और सभी मैम को हैप्पी होली। तो बस कुछ बात नहीं, बस ऐसे ही आपके लिए बात करने के लिए, हैप्पी होली बनाने के लिए आया हूँ और सभी का बात सुन रही थी थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा नेटवर्क के इश्यू के कारण नहीं सुन पाई। तो अगेन मैं सभी को बोलता हूँ बस हम खुश रहेंगे, सभी के साथ मिलके रहेंगे। टाइम भी ओवर हो रहा है तो सभी आगे जाने वाले हैं, बस खुशियां हमारी कदम चूमने वाली है। थोड़ा सा और हौसला हमको रखना है और आगे बहुत कुछ हमारे जीवन में सफलता आ जाएगी और हम खुश हैं, सभी के साथ मिलके रहेंगे। और हैप्पी होली दोबारा, जो अगले साल हैप्पी होली आएगा और जम के मनाएंगे और खुशियां बांटेंगे। थैंक यू मैम और खुश रहेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सुकांती मैम, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए। आप आए और अपने अपनी 2 बातें रखी और सभी को कांग्रेचुलेशन किया होली के लिए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम और आपको भी हैप्पी होली। और बिल्कुल आज का जो सेशन था वो माइंड ब्लोइंग था, सुपर्ब था। सुपर्णा मैम ने बहुत अच्छे से अपनी प्रेज़ेंटेशन रखी और सभी ने अपने दिल से जो शेयरिंग की है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी शेयरिंग की है। सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि अभी तक जो हमारे साथ बने हुए हैं बहुत सारे लोग, तो सभी का दिल से शुक्रिया। और बिल्कुल आज का हमारा टाइम जो है वो हो चुका है, तो आज जाएँगे तो कल फिर आएँगे। इसी के साथ हम आज के सेशन को वाइंड अप की ओर लेकर चलेंगे। अपने स्लोगन के साथ हम सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट कर बोलेंगे, वी आर सो इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं, हम वैसे ही करते हैं। बाय एवरीवन। We are so in it too. थैंक यू कपिल सर, थैंक यू कपिल सर।